हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज अजय और आज हम लोग ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही इजी सा टॉपिक करने वाले हैं, कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड। ये सबको लगता है कि ब्लड रिलेशन का सबसे टफ पार्ट होता है, ये सबसे सिंपल पार्ट होता है। अगर आपको पहले फैमिली ट्री बनाना आता है, रिलेशन देखना आते हैं, देन दिस इज द वेरी सिंपल पार्ट। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन लगाए हो जाते हैं, जो टफ लगते हैं वो बिना पेन लगाए होते हैं, और इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। देखो कैसे, मैं एक बार बेसिक समझा देता हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमें विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको जो भी वीडियो आते हैं नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप पूरी तैयारी किसी भी एग्जाम की कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कैसे करना होता है। इन अ सर्टेन कोड, यहाँ पे कोड लगाए जाते हैं। पहली बात ये कि आपको कोड देखने नहीं होते क्वेश्चन में, जितना चाहिए वही देखो, बाकी हटाओ। मैं समझा देता हूं। मतलब पहले कोड का मतलब है जैसे a प्लस जेड। अगर मैं बात करूं a प्लस जेड, तो इसका मतलब a प्लस जेड का मतलब प्लस का मतलब है कि जो पहले वाला है a इज अ मदर, कभी कभी उल्टा भी लिखता है जेड इज द मदर ऑफ ए, मतलब दूसरे का पता चल गया कि ये मदर है, पहला क्या है नहीं पता, बेटा बेटी। यहां से मुझे जेंडर भी समझ आती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोड कैसे लिखे हैं। प्लस का मतलब होता है कि पहले वाला दूसरे की क्या है, मदर है। तो मतलब सीधा a पहले वाला मदर है, नेगेटिव मतलब ब्रदर है, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर है, डिवाइड मतलब डॉटर है, दूसरा क्या है कोई लेना देना नहीं है भाई, नहीं पता आपको चलेगा। जैसे a प्लस बी मतलब जो a है वो z की मदर है, मदर मतलब नेगेटिव। तो मुझे बताओ z उसका क्या हुआ, बेटा हुई कि बेटी हुई। सर मैं नहीं बता सकता। तो अगर सीधा कोड लिखा है a प्लस जेड मतलब a का रिलेशन दिया तो सीधा कोड, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा। अगले का जेंडर पता नहीं चलेगा, अगले का जेंडर पता नहीं चलेगा। यहां से मुझे एक समझ आई कि मुझे जेंडर यहां से पता चल सकता है। जैसे कल को पूछेगा a मल्टीप्लाई b, तो पहले का जेंडर क्या है, सिस्टर मतलब फीमेल है। दूसरा क्या सर नहीं पता, उसका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। पहली बात तो कोड मुझे देखना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है, क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है। आपको पूछा है हाउ जे इज रिलेटेड टू एल, जे एल का क्या लगा। बच्चे जे और एल यहीं तक है, जे और एल यहीं तक है, जे और एल यहीं तक है। क्यों? क्योंकि मुझे जे और एल का ही तो कोड बताना है। मुझे बताना है जे क्या लगा एल का, तो मुझे टी और आर से क्या लेना देना है। तो आपको बहुत जल्दी बनाना है। कैसे बनाना, देखो जे प्लस, प्लस मतलब क्या है, प्लस मतलब मदर, पहले वाला ना जे ही पूछना, जे क्या है, जे क्या है दूसरे की प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है मदर। ये सिर्फ कोड दिए हुए हैं, इधर ए और जेड मत ढूंढना। प्लस का मतलब पहले वाला दूसरे की मदर, तो मैं बोलूंगा जे, जे क्या है, प्लस मतलब के की मदर, के की मदर, मदर मतलब नेगेटिव, ठीक है। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब डॉटर, इसका मतलब ये क्या है, डॉटर है। ये किसकी डॉटर है, एल की, एल की डॉटर है। बच्चे मुझे बताओ, अगर के इसकी भी इसका भी बच्चा है, मतलब डॉटर होगी, और इसकी भी डॉटर है, तो ये इसके माँ बाप हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ होंगे जे और एल। ये जो के है वो जे की क्या है, बेटा था या बेटी थी नहीं पता था, लेकिन यहाँ से पता चला एल की बेटी, तो ये जे की भी बेटी है। जब दोनों का एक ही बच्चा था, दोनों क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, जे एल से क्या रिलेशन लगता है, जे क्या लगा एल का, जे एल की क्या लगी, वाइफ। एल की क्या लगी, वाइफ। एल की लगी पत्नी। भाई क्लियर है सबको। सिंपल उतना ही सॉल्व करना है जितना पूछा जाए। इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना होगा तो आपके हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 27 है ना, पीछे वाले 26 से हमने ब्रेक किया था। इसको अगर पेपर में सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा, पूछा क्या है, जे एल का क्या लगा, जे एल का क्या लगा सर, जे प्लस, प्लस क्या है सर, सीधा सीधा मदर, पहले वाला मदर है, ये मदर है किसकी, के की, ये है मदर है के की। उसके बाद सर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर, ये डॉटर किसकी, एल की, एल की डॉटर है, डॉटर मतलब नेगेटिव। तो बताइए ये एल की डॉटर, ये की भी डॉटर, ये हस्बैंड वाइफ हुए, इसका मतलब ये हस्बैंड हुआ इसका, तो ये क्या लगी, वाइफ। कितना सेकंड लगा, 15 सेकंड, हार्डली। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में आपको घुमाने के लिए ये उल्टा दे सकता है। ए प्लस जेड का मतलब जेड इज द मदर ऑफ ए माइनस बी मतलब जेड इज द मदर, जेड इज द ब्रदर ऑफ ए। तब आपको क्वेश्चन उल्टी साइड से शुरू करना है। फिर पहले एल लिखना है, डिवाइड, जो रिलेशन बताया वो लिखना है,
जैसे यहाँ पे ना जे आगे ये क्या लगा वो मैं सीधा देख रहा था, यहाँ उल्टा शुरू करना, आपको उल्टी साइड से शुरू करना है। वो क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, मैं आपको वो करना बताऊंगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो मैं कोड बिल्कुल स्किप किया, पी का रिलेशन पूछा टी के साथ, पी और टी मतलब पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे देखो, पी 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 क्या है, माइनस, माइनस मतलब सन, ये सन है किसका, क्यू का, सन है तो प्लस आ गया। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चे, आपको सिर्फ ये देखना है, यहाँ किधर गया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर, मतलब पी क्या है आपका, हम कहाँ पहुंचे थे, क्यू के बाद, क्यू क्या है, फादर, किसका फादर है, क्यू फादर है आगे आपका आर का, क्यू फादर है आर का, ठीक है। तो ये बहन भाई हुए दोनों, ये लड़की हुई तो सिस्टर बनेगी, ये ऑलरेडी लड़का है पी, तो क्योंकि इसका दोनों का एक ही बाप है तो बहन भाई हुए, ठीक है। थोड़ा सा मैं बराबर में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आर क्या है इसका, ये क्यू इसके फादर हैं, आर क्या मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। आर तक प्लस, प्लस का मतलब क्या है जी 5, ये वाइफ है किसकी, ये वाइफ है किसकी, एस की, तो एस की वाइफ तो मेल फीमेल, ये मेल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या है जी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर, ये फादर है किसके, ये फादर है किसके, टी के, टी का जेंडर नहीं पता फिलहाल। पूछा क्या मुझे, पी टी का क्या लगा, ध्यान से देखो, पी टी का क्या लगा, पी टी का क्या लगा, ये टी के क्या है, पापा हैं, टी के क्या है, पापा हैं, उनकी वाइफ मतलब इसकी मम्मा है, टी की मम्मा है। आप बताओ टी की मम्मा का ये भाई है ना, ये बहन भाई हुए क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं, तो टी की मम्मा का भाई कौन होता है, मामू होता है, तो पी क्या लगा आपका, मदर्स ब्रदर या मैटरनल अंकल भी कह सकते हो। तो आई होप कि पहले 2 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसका रिलेशन पूछा वही तक ट्री बनाना है, और ट्री बनाने का बहुत फास्ट तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है। आपको सीधा क्वेश्चन देखना, पी पी और रिलेशन देखना है, कोड सीधे दिए हुए हैं, m+n का मतलब पहले वाला दूसरे की वाइफ, पहले वाला सीधे कोड है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि कोड सीधे हैं, तो सीधा मुझे इसका ट्री बनाना है, मैं बहुत जल्दी बनाना स्टार्ट, मैं लिखा पी माइनस, माइनस मतलब क्या है जी सन, इसको सन बनाना है क्यू का, ठीक है जी, सन बना दिया, प्लस साइन लगा दिया। फिर मैं देखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या है, फादर, मतलब क्यू फादर है किसका, आर का, क्यू फादर किसका, आर का, तो प्लस साइन लगा दिया। फिर आगे मैं देखा क्या है, प्लस, प्लस 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 का मतलब क्या है, वाइफ, तो ये वाइफ है किसकी, एस की, तो ये वाइफ है तो ये प्लस हो गया एस की, तो ये दोनों बहन भाई है क्योंकि दोनों का बाप सेम है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर, तो एस क्या है, फादर है टी का, खत्म हो गया। टी के पापा की वाइफ इसकी मम्मा, मम्मा का भाई इसका मामू, तो आंसर आ गया। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। सो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहली क्लास देख के आना, जिसने पहली क्लास नहीं देखी तो वो इस क्वेश्चन को, चैप्टर को छोड़ देना, वो बेसिक नहीं आते तो चैप्टर वैसे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इधर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगेन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा कि करना कैसे है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना, सीधा सीधा इसका बनाना, सीधा बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको क्यू और एस के बीच का रिलेशन पूछा, क्यू और एस के बीच में, तो पहला बनाना है, नहीं बनाना तो बाद में देख लेंगे। चलो क्यू और एस के बीच में स्टार्ट करते हैं। क्यू बीच में देखो, स्टार का क्या मतलब, स्टार का मतलब पहले वाले को दूसरे का ब्रदर बनाना है, तो क्यू ब्रदर बन गया, आर का ब्रदर है तो मेल हो जाएगा। फिर नेगेटिव साइन का मतलब होता है मदर, पहले वाले को दूसरे की मदर, इसको मदर बनाना है किसकी, एस की। क्या पूछा है, क्यू एस का क्या लगा, तो क्यू एस का क्या लगा भाई, इसकी बहन की बेटी, क्योंकि ये क्यू इसका भाई था तो बहन की बेटा बेटी जो भी होगा, बट ये क्या लगा, ये लगा अंकल, ये लगा क्या, अंकल, अंकल मतलब चाचू, चाचू या ताऊ जी, क्यों, क्योंकि बहन का, सॉरी ये मामू लगे ना, ये लगे आपके अंकल, बहन का बेटा बेटी जो भी होगा, नेफ्यू नीस जो भी होगा, बट उसकी देखो एस की मम्मा का क्या है, ये भाई है तो मामू लगा ना, तो ये मामू लगा इसका, यही आंसर था अंकल। और ऑप्शन में पूछेगा तो कैसा अंकल, आंसर हो जाएगा मैटरनल, क्योंकि मम्मा वाली साइड से। अगर ये भी दोनों भाई होते और भाई का बेटा बेटी होता तो ये आपके चाचू या ताऊ जी लगते। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है, आपको पूछा हुआ है क्या, ये आपके कोड देके आपको सीधा सीधा इतनी लंबी सी लाइन दे दी, लेकिन पूछा क्या है, देन हाउ आर रिलेटेड टू एस। इसका मतलब आर और एस के बीच का रिलेशन हमें तैयार करना है। तो देखो कितना टाइम लगता है, बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले देखो एस लिख दिया मैंने, एस मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाले को दूसरे की मदर बनाना, तो ये पहले वाला एस था, इसको मदर बना दिया किसकी, क्यू की। अब क्यू लड़का लड़की नहीं पता। आगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव का मतलब है ब्रदर, तो इसको भाई बनाना किसका, आगे वाले का पी का, इसको भाई बनाना किसका, पी का। डिवाइड का मतलब है, डिवाइड का मतलब है ए इज फादर, पहले वाला फादर, ये फादर हो जाएगा किसका, आर का, आर का। और पूछा क्या आपसे, आपके पूछा आर एस का क्या लगा, तो बच्चे आर एस का क्या लगा उसके लिए जेंडर पता होना चाहिए। थोड़ा सा आगे वाला भी देख लेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब पहले वाला, मल्टीप्लाई मतलब पहले वाला मदर, तो ये मदर है जिसकी भी आगे नहीं चलेंगे, लेकिन इतना पता चल गया फीमेल है। अब ध्यान से देखो आर एस का क्या लगा, देखो ये आर है, ये आर के क्या थे, पापा थे, क्योंकि क्या था देखो पी और टी के बीच का डिवाइड का रिलेशन क्या है आपका, फादर है, तो ये फादर थे। आप बताओ आर के पापा, एक सेकंड रुकना, हमने टी बीच में एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे देखो पी का बेटा कौन था, पी क्या था, फादर थे टी के, और टी क्या है, प्लस का साइन मतलब सिस्टर है, और टी सिस्टर है किसकी, आर की, आर की। और उसके बाद जो आर है इसका जेंडर चाहिए, क्योंकि आर पूछा है ना, तो आर का जेंडर क्या होगा, आगे वाली लाइन देखनी पड़ेगी, यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर हमेशा पता मुझे लगता है साइन से पीछे क्या है। यहाँ पे देखो ए का जेंडर पता चल रहा है क्योंकि ए सिस्टर है, लड़की है, यहाँ पे जेंडर पता चल रहा है, तो साइन के पीछे वाले नंबर का जेंडर पता चलता है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाले को मदर बनाना, इसका मतलब ये आर है किसी की मदर है, तो आगे लिखने की नीड है नहीं। ये लड़की है, ये है लड़की, ठीक है, ये है लड़की। अब देखो ये लड़की दोनों बहनें हैं, दोनों सेम जनरेशन में बहन थी, ठीक है, बहन थी तो बहन के पापा इसके भी पापा, बहन के पापा आर के भी पापा। अगर आर के ये फादर हैं, आर के ये फादर हैं, तो आर का ये भाई था क्यों, और उसकी मम्मा मतलब पी की मम्मा, सीधा सीधा दिख रहा है आर के पापा की मम्मा, आर के पापा की मम्मा, आर के पापा की मम्मा मतलब इसकी दादी थी। और ये इसकी क्या लगी, ये इसकी क्या लगी, ये लगी ग्रैंड डॉटर, क्या लगी, ग्रैंड डॉटर, पोती लगी, ये क्या लगी इसकी, ग्रैंड डॉटर। आई होप कि समझ पाए होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, सिंपल सा है, सीधा चलो यहाँ से लिखते चलो, पहले को क्या बनाना दूसरे का, यहाँ से पता चलता जाएगा, तो अब लिखते जाओ आंसर मिल जाएगा। बाकी इसमें अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना होता तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, आर का जेंडर पता करके, आर मल्टीप्लाई यू, मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाले को मदर बनाना, इसका मतलब आर का जेंडर नेगेटिव है तो ग्रांडसन तो आंसर नहीं हो सकता। बाकी सारे जो बताए गए ऑप्शन वो फीमेल के ही रिलेशन बताए गए हैं। क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 में क्या बताया गया, आपको पूछा गया आर क्यू का क्या लगा, ये है आपका आर और ये है आपका क्यू, तो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट से समझ आ जाएगा, इतना ही बनाना है। चलिए पहले बनाते हैं 32 से, क्यू से चलते हैं। क्यू मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सन, पहले वाले को दूसरे का सन बनाना है, पहले वाले को दूसरे का सन बनाना है, तो ये बन गया सन, ठीक है, ये बन गया सन, यही ना, पहले वाले को दूसरे का सन बना दिया। अब ऊपर मम्मा है पापा ये नहीं पता मुझे। आगे क्या है जी, नेगेटिव, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो ये बनेंगे हस्बैंड किसके जी, दूसरे वाले के, यू के, ये वाइफ हो जाएगी। उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है जी, डिवाइड का मतलब जी पहले वाले को मदर बनाना, इसको मदर बनाना किसकी, आगे वाले की, आगे मतलब कौन है, आर, आर की मम्मा बन गई, तो ऑलरेडी मदर थी ये, ठीक है, मुझे जेंडर पता था। लेकिन उसने पूछा है बताओ आर का रिलेशन क्यू से क्या है, तो आर मेल है फीमेल, ये कहाँ से पता चलेगा, आगे बढ़ के, तो डिवाइड वाला यूज कर लो। डिवाइड का मतलब ये मदर है, ये भी मदर है किसकी, आगे वाले एस की, बट ये इसके पापा, इसके पापा, इसकी मम्मा सेम है ना, ये हस्बैंड वाइफ है। अगर इसकी बेटी तो ये इसका भी बेटी हुई, ये इसका बेटा हुआ, इसका मतलब ये दोनों बहन भाई हैं। तो आर का रिलेशन पूछा था क्यू से, तो आर मतलब सिस्टर होगी, आर मतलब सिस्टर होगी, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, बहुत टफ नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिंपली इंप्लीमेंट करना है और कुछ होता ही नहीं इसमें।
अगर आप इसको भी नहीं कर पाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन देखो एक बार सारे के सारे कैसे हैं, डॉटर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, मदर, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने का ऑप्शन नहीं था, चारों के चारों फीमेल वाले रिलेशन दिए हुए थे। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आर क्या है, डिवाइड मतलब मदर, ये फीमेल होगी, तो फीमेल वाले चारों ऑप्शन थे। आई होप कि समझ पाए होंगे, बहुत टफ नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, पहली क्लास जिसने पढ़ी है उसके लिए टफ नहीं है, और इस क्वेश्चन को करने में भी हार्डली 20 से 25 सेकंड लगता है मैक्सिमम, क्योंकि करना कुछ नहीं है, आपको यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, आपको यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। क्या पूछा पहले ये देखो, आर टी, आर और एस के बीच का रिलेशन बनाना, मैंने जल्दी से इसका ट्री तैयार कर लिया, बट आर का जेंडर चाहिए था तो आर का जेंडर बना दिया, क्योंकि आर का पूछा था, तो बस यहीं से मुझे पता चल गया आंसर क्या है। लेकिन आपको देखना ही नहीं आता ये ब्रदर सिस्टर कैसे बने, ये इसकी वाइफ कैसे लगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई आर की मम्मा है तो उसके हस्बैंड आर के पापा हुए, ये क्यू की पापा हैं तो ये क्यू की मम्मा हुई, मतलब दोनों के पेरेंट्स सेम है तो दोनों भाई बहन हुए ना, दोनों भाई बहन हुए। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से ही आपका दिमाग थोड़ा सा खुलता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, फिर आपको होमवर्क भी देंगे, इसमें भी सेम है, ये आपका होमवर्क रहेगा और ये भी आपका होमवर्क रहेगा। आप देख सकते हो कितने पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ये, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम, बाकी नोट्स में तो आंसर मिल ही जाएगा, ये भी सेम है क्वेश्चन। चलो इसको करवाता हूँ, ये मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिश करना हो जाएगा, बहुत आसान है। अब इसमें देखो, देन हाउ के रिलेटेड टू डब्ल्यू, के का डब्ल्यू के साथ रिलेशन पूछा है, के का रिलेशन पूछा किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, तो बनाते हैं एक बार रिलेशन। चलिए अगर हम बात करें किसका, के का डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू का कहाँ तक जाना, के तक, मतलब पूरा की पूरा ट्री बनाना पड़ेगा। अब हम देख रहे थे ये ब्रदर है, ये ब्रदर इन लॉ है, ये फादर इन लॉ, ये फादर, चारों रिलेशन मेल के हैं तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, तो पूरा की पूरा मुझे ट्री बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, देखो कितना टाइम लगता है। पहले वाला डब्ल्यू लिखा मैंने, हैशटैग का मतलब क्या है, फादर बनाना दूसरे का, तो क्यू का फादर बना दिया। उसके बाद क्या है, एट द रेट, अब एट द रेट का मतलब सन है, तो इसको सन बनाना है किसका, टी का, तो अगर इसका सन है ये हस्बैंड वाइफ हुई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। डॉलर साइन का मतलब, सॉरी एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टर है, तो इस टी तक पहुंचे आप, और टी क्या है आपकी, वाई की सिस्टर है, टी वाई की सिस्टर है, ठीक है, ये ऑलरेडी नेगेटिव था। फिर एट द रेट का मतलब क्या है, सन है, ये किसका बेटा है, ये आगे वाले का एम का बेटा है, ठीक है, ये बेटा तो मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे। फिर एम के बाद परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का मतलब क्या है, वाइफ, तो ये वाइफ है किसकी, के की, तो के मेल हो जाएगा अगर वाइफ है तो, खत्म हो गया। पूछा क्या था, के का डब्ल्यू के साथ क्या रिलेशन है, के डब्ल्यू का क्या लगा, के डब्ल्यू का क्या लगा, के मेल है, ठीक है, इसकी वाइफ का बेटा मतलब इसका भी बेटा, इसका भी बेटा, इसकी वाइफ का बेटा मतलब इसका भी बेटा, ठीक है, और इसका भी बेटा तो इसकी बहन, इसकी बहन, और देखो अगर के की वाइफ का एस बेटा है तो के का भी बेटा है, ठीक है, और के का जो बेटा है उसकी बहन मतलब के की भी बेटी है ना, के की बेटी है, और बेटी का हस्बैंड कौन होता है भाई, बेटी का हस्बैंड कौन होता है, सन इन लॉ होता है। तो अगर इसको पूछे के कौन है तो के हो जाएगा डब्ल्यू का फादर इन लॉ, क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। तो वाइफ, ये तो मुझे पता चल गया वाइफ है, ये क्या है, वाइफ है, और ये के क्या बन गया आपका, फादर इन लॉ बन गया, तो फादर इन लॉ ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने पहली क्लास अच्छे से पढ़ के उसको 2-3 बार ट्री नहीं बनाया तो, क्योंकि रिलेशन कैसे पता चलते हैं, देखो के की वाइफ का बेटा मतलब इसका भी बेटा, भाई के जो आदमी है उसकी बेबी का बेटा मतलब उसका भी बेटा, और बेटे की बहन मतलब उसकी भी बेटी है ना, बेटी हुई इसकी, तो बेटी का हस्बैंड कौन होता है, सन इन लॉ। अगर पूछा कि के क्या लगा तो के लगा फादर इन लॉ, और डब्ल्यू के का क्या लगा तो आंसर हो जाएगा सन इन लॉ। पूछा क्या था, के बारे में पूछा था, के हो जाएगा फादर इन लॉ। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, बाकी नोट्स में आंसर मिल जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं एक बार।
अब आपको बताना है कि इस रिलेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन गलत है। मतलब आपको पूछा नहीं क्या करें, इसका मतलब पूरा की पूरा ट्री बनाना पड़ेगा, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन से चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेल फीमेल से, तो भी आपके 2-3 ऑप्शन बच जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी से इसका ट्री बनाते हैं। अब ट्री बनाने का मैं ईजी तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना होता है, देखो पी लिख दिया, डिवाइड का मतलब सिस्टर, तो इसको सिस्टर बना दिया किसकी, क्यू की, ठीक है जी। उसके बाद देखो नेगेटिव साइन का मतलब है मदर, इसको मदर बना दिया किसकी, आर की। प्लस का मतलब ब्रदर, इसको ब्रदर बना दिया किसका, एस का। फिर नेगेटिव का मतलब मदर, इसको अगेन मदर बना दिया किसका, टी का, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड, और इसको हस्बैंड बना दिया किसका, आगे यू का। यहां तक क्लियर हुई बात मेरी? ओके, यहां तक सबको क्लियर है? मैंने कितनी फास्ट कर लिया, आपको सिर्फ यही देखना है, आपको ये देखना है। प्लस का मतलब ब्रदर पहले वाले को, नेगेटिव का मतलब मदर, सीधा यही देखना है। देखो पी डिवाइड का मतलब सिस्टर, तो इसको सिस्टर बना दिया मैंने क्यू की। फिर आगे बढ़ता चला गया, ट्री बन गया, ठीक है। अगर ये क्या है, वाइफ है, तो ये हस्बैंड हो गया। सॉरी, ये लास्ट में क्या था, टी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ होगी उसकी, ठीक है। ये हस्बैंड है और वो वाइफ होगी। यहाँ पे क्या था, ये जो टी है ये हस्बैंड है किसका, यू का, तो ये इसकी वाइफ होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आर जो है, आर इज टी मदर ब्रदर, जो आर है वो टी की मम्मा का भाई है, तो टी की मम्मा का भाई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पी क्या है, वो मदर इन लॉ ऑफ यू है, जो पी है वो मदर इन लॉ ऑफ किसकी है, मदर इन लॉ ऑफ यू की मदर इन लॉ है क्या, तो यहाँ पे मदर इन लॉ क्या, इसके डबल गैप आ गया ना। देखो यहाँ पे इसके हस्बैंड की मम्मी पापा होती थी, मदर इन लॉ थी, तो ये ग्रेड में चला गया, तो यही ऑप्शन मुझे लगता है सही है, जो गलत लिखा हुआ। आगे देखते हैं, क्यू इज द मदर ऑफ एस, जो क्यू है वो एस की मम्मा है, बिल्कुल, ये बहन भाई तो क्यू मम्मा होगी, ठीक है ये भी। उसके बाद पी इज आर मदर सिस्टर, जो पी है वो आर की मम्मा की सिस्टर है, जो पी है वो क्या है, आर की मम्मा की सिस्टर है, पी जो है आर की मम्मा की सिस्टर, ये भी सही था, तो यही क्वेश्चन गलत ऑप्शन में। इस क्वेश्चन को अगर आप जनरेशन गैप से भी देखते तो भी आप कर सकते थे। पी और यू का रिलेशन है, तो इतना लंबा नहीं चलेंगे, हम दूसरे तरीके से हम करेंगे, जैसे हमने कर लिया इसी तरीके से। अगेन इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ और आई होप इसको आप बना पाओगे। अगेन मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में बैठा हूँ मैं, कैसे बनाऊंगा इसको, मैंने जैसे पकड़ा पी पकड़ लिया, मुझे इतना समझ आ गया, नॉट पूछा है तो पूरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने लिख दिया पी, पी डिवाइड का मतलब सिस्टर, ये सिस्टर होगी क्यू की। फिर क्यू और आर की बात करें, नेगेटिव का मतलब मदर, इसको मदर बना दिया आर की, ठीक है। उसके बाद प्लस का मतलब ब्रदर, इसको ब्रदर बना दिया किसका, एस का, ठीक है जी। फिर प्लस के बाद नेगेटिव साइन का मतलब मदर, इसको मदर बना दिया किसकी, मदर बना दिया टी की। फिर मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, तो इसको हस्बैंड बनाना किसका, यू का। खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देखो, आर इज द टीज मदर ब्रदर, जो आर है वो टी की मम्मा का भाई है, जो आर है वो टी की मम्मा का भाई है, बिल्कुल सही है, नॉट बताना आपको। दूसरा देखो, पी इज द मदर इन लॉ ऑफ यू, जो पी है वो यू की मदर इन लॉ है, तो पी जो है यू की मदर इन लॉ है, तो ये रिलेशन बहुत दूर चला गया, क्योंकि ये देखो इसके हस्बैंड की ये है मदर इन लॉ, हस्बैंड की मम्मा है इसकी मदर इन लॉ, ये ऊपर चला गया, तो यही गलत है, यही आंसर आ गया। आगे चेक करोगे दोनों सही होंगे। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखो इसमें भी क्या है, नॉट वाला बताना आपको। चलिए इसमें भी देखते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन में हमें पूरा ट्री बनाना, मैं जल्दी से ट्री बना रहा हूँ। एल प्लस का मतलब है सिस्टर, ये सिस्टर है किसकी, एम की, सिस्टर किसकी, एम की। फिर उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, अगेन सिस्टर, तो ये अगेन सिस्टर है किसकी, एन की, एन का मुझे जेंडर नहीं पता। उसके बाद है माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, ये वाइफ है किसकी, वाइफ है किसकी, ओ की, तो ये हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिवाइड का मतलब है फादर, ये फादर है किसके जी, पी के। उसके बाद क्या है जी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, तो ये ब्रदर है किसके, क्यू के, और क्यू का जेंडर मुझे नहीं पता। आगे क्या पूछा, कौन सा आपका ऑप्शन सही है या गलत है। ओ इज द फादर ऑफ क्यू, जो ओ है वो क्यू के फादर है, बिल्कुल सही है। ये चाहे मदर है या फादर, दोनों बहन भाई है, पी और क्यू, ये इनके फादर ही हैं, बिल्कुल सही है। एल इज द डॉटर ऑफ एन, जो एल है वो एन की डॉटर है, ये गलत हो गया, ये तो बहन भाई सीरीज चल रही है, यही आंसर है। आगे वाला चेक कर लो, पी इज द सन ऑफ एन, पी द सन ऑफ एन, जो पी है वो एन का बेटा है, बिल्कुल ये इसकी मम्मा है, इसके पापा की वाइफ इसकी मम्मा हुई, ठीक है। एम इज द सिस्टर वाइफ ऑफ ओ, एम जो है सिस्टर है किसकी,
ओ की वाइफ की, बिल्कुल सही है। तो यही ऑप्शन गलत था भाई। सबको समझ आई चीज़? आई होप समझ पाए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 39। इसको करने से पहले ना ये क्वेश्चन देख रहे, पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका भी मैं, क्योंकि ये जब पेपर में आता है ना सबसे टफ क्वेश्चन में हो जाता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगता है सबसे टफ, बट ये टफ होता नहीं एक्चुअली में। आई होप कि आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, अगर आप सोच रहे हो कि इसमें चारों ऑप्शन सॉल्व करके बनाना पड़ेगा, देखो इसमें पूछा है ए इज नेफ्यू ऑफ बी, ए को बी का भतीजा बनाना कौन से ऑप्शन में बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप चारों ऑप्शन सॉल्व करोगे कितना टाइम लगेगा भाई? इसका ट्री बनाओगे, इसका ट्री, इसका ट्री, चारों का ट्री बनाओगे, फिर देखोगे, हो सकता है पहले दो ऑप्शन में आंसर मिल जाए, है ना, हो सकता है। लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन में मिला फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा एक स्टेटमेंट दे के रिलेशन पूछेगा तो सॉल्व करके आंसर बना सकते हो आप 20 से 25 सेकंड में। लेकिन अगर चारों ऑप्शन सॉल्व करके फिर आंसर ढूंढना है तो टाइम लगेगा। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। एक होता है इसमें जेंडर वाला, इसको जेंडर वाला अप्लाई करके बताता हूँ आपको। देखो, ए को नेफ्यू बनाना है बी का, तो ए को नेफ्यू मतलब ए शुड बी मेल, दैट मीन्स कि ए शुड बी मेल, ये मेल होना चाहिए तभी तो भतीजा बनेगा। जिस भी ऑप्शन में मेल नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। फिर हम देखेंगे जनरेशन गैप वाला कॉन्सेप्ट, अगर इसमें नहीं हुआ तो। जैसे मुझे क्या ए को ढूंढना, ए यहाँ पे है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब मदर, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ए यहाँ बनेगी फीमेल। ए मल्टीप्लाई मतलब मदर दूसरे की, तो ए तो फीमेल होगी, तो कभी नेफ्यू बन ही नहीं पाएगा। आगे देखते हैं, मुझे ए को क्या बनाना है, यहाँ पे ए इज अ नेफ्यू ऑफ बी। यहाँ पे देखो ए देखो, डिवाइड का क्या मतलब है, यहाँ जेंडर डिसाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब है सिस्टर, तो ये भी फीमेल हुई, ए यहाँ भी फीमेल बन गई। उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन प्लस, प्लस में क्या है बच्चे, प्लस में है ब्रदर, तो यहाँ पे ये वाला मेल बन रहा है, फिलहाल के लिए ये मेल बन रहा है, इसको देखूंगा मैं। लास्ट ऑप्शन है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है सिस्टर, तो ये भी फीमेल बन गई। तो मेरा एक ही ऑप्शन आंसर आ गया, मतलब मैं बिना सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर निकाल पाया। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जेंडर के बिहाफ पे मैं आंसर बता पाया। क्यों? क्योंकि ए को नेफ्यू बनाना था, तो एक ही तरीका था कि ए मेल होना चाहिए, ए मस्ट बी मेल। तो मैंने देखा कि ए यहाँ पे मल्टीप्लाई के पीछे वाला रिलेशन पता चलता है, तो मल्टीप्लाई में ये मदर बनी, तो ए किसी की मदर हो तो वो कैसे किसी की नेफ्यू बन सकती है? नीस बन सकती है किसी की, लेकिन नेफ्यू कभी नहीं बन सकती। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। इस तरह मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए, एक ही बचा, वही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम धीरे धीरे इसका जेंडर गैप निकालना भी सीखेंगे, क्योंकि इन 2 ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा सकते हो जिनके 4 ऑप्शन होते हैं। बाकी हमने किए सीधे सीधे, वो तो बना के आपका 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बट जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, फिर बच्चों की ब्रेक लगती है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन 99% चांस है कि बिना पेन लगाए हो जाएगा। 1% है कि 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये 4 कोड दिए हुए हैं और ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है पी किसके अंदर मैटरनल अंकल है, तो मैटरनल मतलब मम्मी वाली साइड से, और अंकल मतलब मामू हो गए, तो मामू बनाना है, किस में मामू बनेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है मामू बनाना है, मामू बनाना तो पी मस्ट बी मेल होना चाहिए, ये बात मुझे समझ आ गई, पी को मेल बनाना है। तो पी देखो कहाँ कहाँ, जहाँ पे लास्ट होता है, लास्ट कोड कैसे दिया, ए माइनस बी, मतलब पहले वाले का जेंडर बताया। लास्ट अगर जो पूछा है वो लास्ट हो गया तो उसका जेंडर मुझे पता नहीं चलता। 2 ऑप्शन में यही भी एलिमिनेट कर चुका हूँ, क्योंकि पी को मैटरनल अंकल बनाना है। तो लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट जो लिख दिया जैसे एम मल्टीप्लाई पी है, तो बच्चे इससे एम का जेंडर पता चलेगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर पहले वाली, और दूसरा क्या है उसका ब्रदर सिस्टर नहीं पता, तो जिसका जेंडर ही नहीं पता उसको आप मैटरनल अंकल नहीं बना सकते। डेट मीन्स कि 2 ऑप्शन में यही पे एलिमिनेट कर पाया, बचे मेरे पास 2 ऑप्शन। अब इसमें जहां भी पी मेरा क्या होगा, मेल होगा, वही आंसर होगा। देखो प्लस का मतलब क्या है, पी क्या है यहाँ, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है मदर, तो ये हो गया फीमेल। मेरा आंसर आ चुका है सी पार्ट, मेरा आंसर आ चुका है सी पार्ट। मैं इसको करके ही बताता हूँ, इसको बनाते हैं। देखो पी, पी आगे क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है ब्रदर, ये ब्रदर है किसका, एम का। फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब मदर, ये मदर है किसकी, आगे एन की। ठीक है, उसके बाद एन के बाद क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, ये सिस्टर है किसकी, क्यू की।
तो आप बताइए पी क्यू का मामा है कि नहीं है। देखो पी लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी बहन है, इसकी बहन की मम्मा मतलब इसकी मम्मा, तो मम्मा का भाई कौन होता है? भाई मदर का ब्रदर का क्या होता है? मामा होता है। तो यही आंसर था सही। तो इस क्वेश्चन में आप ये चीज सीख पाए, इस क्वेश्चन में आप ये सीख पाए। सो इस क्वेश्चन में आप ये चीज बहुत इजीली सीख पाए कि मैं क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बना सकता हूं सिंपली जेंडर डिफाइन करके। अब आते हैं हम लोग किस पे? जनरेशन गैप के ऊपर। जनरेशन गैप किसको कहते हैं? मान लीजिए जनरेशन गैप के हिसाब से हमें करना है, तो जनरेशन गैप के हिसाब से कैसे करेंगे भाई? एक तो आपने सीधा सीधा कर लिया, जेंडर से आंसर मिल गया, ठीक है। पहला तरीका क्या हो गया? वाई डिफाइन जेंडर, तो जेंडर से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। दूसरा तरीका क्या होगा? सो व्हाट इज द सेकंड मेथड? सर सेकंड मेथड होगा जेंडर गैप का। अब जेंडर गैप क्या होता है? देखो मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने रिलेशन लिख के बता दिए कि अगर सेम जनरेशन हुआ तो जीरो गैप है, जीरो गैप है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, तो जेंडर गैप जीरो होगा। एक आपके ऊपर आपके मदर, फिर आपके फादर, फिर इन्हीं के बराबर, इन्हीं के बराबर मतलब आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सेम चाचू, आंटी, मासी, बुआ जो भी हैं वो सबकी जनरेशन गैप +1, वो हमारे से एक ऊपर है। सेम अगर हुआ आपका ग्रैंड पेरेंट्स, वो चाहे फादर हो मदर हो, उन सब में जनरेशन गैप 2 है, हमसे 2 ऊपर है, ठीक है। सेम अगर नीचे आ जाओ, किसी का बेटा या बेटी या इन्हीं के बराबर, जैसे इन्हीं के बराबर सन इन लॉ होता है, दामाद होता है, बहू होती है, तो सेम नीचे आ जाओ तो एक नीचे आना कम, ठीक है। डॉटर सन वगैरह, नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, वो भी एक ही जनरेशन नीचे है। अगर सेम 2 जनरेशन नीचे आओगे, दैट इज ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये सब में कितना होगा? -2 का गैप होगा। इतना गैप से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इस पर अप्लाई करके देख रहा हूँ। यहाँ पे पी क्या है? मैटरनल अंकल है क्यू का। पी मैटरनल अंकल मतलब पी मामू है, एक जनरेशन का गैप है। मामू इसके क्यू के, क्यू और पी के बीच में एक जनरेशन का गैप है। प्लस माइनस नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरेशन गैप ढूंढना आपको, ठीक है। क्योंकि +2 आया, -2 आया, 2 से 2 कैंसिल, जनरेशन गैप 0 हो गया। तो ऐसे भी इसलिए मैं नेगेटिव पॉजिटिव आपको बता रहा हूँ। मैं पहले चेक करता हूँ क्यू और पी के बीच में जनरेशन गैप कितना है। देखो माइनस का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब ब्रदर, मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं है। क्यू और एन के बीच में जनरेशन गैप 0, ब्रदर सिस्टर में कोई गैप नहीं होता। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है जी? मदर, मतलब जनरेशन गैप 1 आ गया प्लस का, ठीक है। फिर एम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? सिस्टर, 0 जनरेशन गैप, मतलब इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप 1 आ रहा है। तो मे बी ये आंसर हो सकता है। आपको जेंडर गैप देखना सिखा रहा हूँ कि कैसे देखना होता है, क्योंकि पहले ऑप्शन में मुझे लगाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में जेंडर पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल A - B, मतलब पहले वाला ब्रदर है, दूसरा क्या है? नहीं पता भाई, ब्रदर है सिस्टर नहीं पता, तो जेंडर पता नहीं चलता। अगर यही उल्टा लिखा होता A - B मीन्स B इज ब्रदर ऑफ A, तो मतलब मुझे उल्टे वाले का जेंडर पता चलता, पहले का नहीं चलेगा। तो जिसका जेंडर पता नहीं चलेगा वो आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। इसी हिसाब से 2 ऑप्शन में पहले ही एलिमिनेट कर देता, लेकिन हमें जेंडर गैप लगाना है इसलिए बता रहा हूँ। अगले में लगाते हैं पी और क्यू के बीच में प्लस का मतलब क्या है जी? प्लस का मतलब क्या है जी? सर प्लस का मतलब है मदर, मतलब 1 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी? सिस्टर, 0 हो गया। माइनस का मतलब क्या है जी? ब्रदर, 0 हो गया। इसमें भी एक जनरेशन का गैप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी माइनस का मतलब क्या है जी? इसमें बेसिकली ना सब में एक एक लिखा होता है, इसलिए दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। प्लस का मतलब क्या है जी? प्लस का मतलब मदर। अच्छा माइनस का मतलब क्या है जी? ब्रदर, 0। प्लस का मतलब 1, मल्टीप्लाई का मतलब 0। तो इसमें भी 1 का गैप था। इसमें देखो क्यू माइनस का मतलब क्या है जी? ब्रदर, 0। परसेंटेज का मतलब क्या है जी? फादर, इसमें भी 1। तो सब में एक जनरेशन का गैप था। बट जनरेशन गैप देखना आ गया आपको। अगर मुझे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि जेंडर से आंसर नहीं मिलेगा तो जनरेशन गैप से मिलेगा, जनरेशन गैप से नहीं मिलेगा तो जेंडर से मिलेगा। बट जिससे सबसे पहले आपको किससे देखना है? जेंडर से। जेंडर सीधा सीधा दिखता है मुझे, ठीक है। जेंडर मुझे सीधा सीधा दिखता है। इसमें सब में एक ही जनरेशन गैप था, इसलिए इसमें जनरेशन गैप की नीड थी नहीं वैसे, क्योंकि मुझे आंसर यही जेंडर से मिल गया था। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, एक ही आंसर आ रहा था। एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले सबसे क्या देखेंगे बच्चे? सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर।
तो जेंडर क्या होना चाहिए क्वेश्चन में इस हिसाब से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट आई इज द नीस ऑफ के, आई जो है वो के की भतीजी है, एक जनरेशन नीचे, मतलब जेंडर गैप एक का फर्क होगा। बाकी मेल फीमेल की बात करें, अगर आई को क्या बनाना है, आई को नीस बनाना है, भतीजी बनाना है, तो आई शुड बी फीमेल। अगर आई आपकी फीमेल होती है तो ही आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो पहले तो एलिमिनेट करेंगे बच्चे, आई का जेंडर पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ सीधा सीधा लिखा, प्लस का मतलब पहले वाले का जेंडर, सबका पहले वाला है, तो आई एलिमिनेट हो गया। बचे मेरे पास 3 ऑप्शन। अब देखो आई मुझे क्या बनाना है, फीमेल। यहाँ पे देखो ए आई माइनस जेड, आई माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो यहाँ फीमेल बन रही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आई है ही नहीं है। इसके बाद देखो ये आई माइनस, मतलब 2 ऑप्शन मेरे पास बच रहे। मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन। एक बार जेंडर गैप चेक कर ले, नहीं तो फिर दोनों में क्या करेंगे, एक का ट्री बनाएंगे, दूसरा अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो अभी प्लस का मतलब क्या है जी, ब्रदर 0, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी, फादर, एक जनरेशन गैप हो गया। माइनस का मतलब क्या है जी, सिस्टर 0, तो एक जनरेशन सही है। लास्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी, फादर, एक जनरेशन। प्लस का मतलब क्या है जी, ब्रदर 0 हो गया। फिर उसके बाद माइनस का मतलब क्या है जी, सिस्टर 0 हो गया। इसमें भी एक, तो इसमें मुझे फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट है, एक ही ऑप्शन पकड़ना है, बना दो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बनाता हूँ, के प्लस वाई मल्टीप्लाई आई माइनस, जल्दी से बनाते हैं। के प्लस का मतलब क्या है जी, प्लस का मतलब ब्रदर है किसका, वाई का। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी, फादर, ये फादर है किसका, आई का। फिर किस किस का बताना था मुझे, आई और के का ना, आई और के, अभी आई आया नहीं, आई के आ गया। वैसे मुझे बताना था आई का, है ना, आई का जेंडर पता होना चाहिए। आगे क्या है आपका, माइनस जेड, तो माइनस का मतलब क्या है जी, सिस्टर, तो ये सिस्टर है किसकी, जेड की। तो यहाँ पे जेंडर आ चुका है। इसमें मुझे बताओ क्या आई आपका के की भतीजी है कि नहीं है, आई इज द नीस, तो बिल्कुल है, इसके पापा के भाई की बेटी है, मतलब इसके चाचू लगे और ये इसकी भतीजी लगी, तो यही आंसर सही था। ये गलत हो जाएगा। आप चाहे तो नेक्स्ट का फैमिली ट्री बना के देख सकते हो, समझाने के लिए मैं बना के देता हूँ आपको। के मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर, ये फादर है किसके, वाई के। उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आई, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, ये भाई है आई का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका माइनस जेड, तो माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, और ये सिस्टर है जेड की। तो बताओ ये कहाँ बन रहा है इसका, ये तो इसके पापा लगे, क्योंकि ये इसका बेटा है, उसकी बहन है, बेटे की बहन मतलब इसका पापा लगे, तो ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही था। मैंने आपको 2 तरीके से करना बता दिया। सबसे पहले जेंडर से सॉल्व करो, अगर जेंडर से नहीं हुआ तो जनरेशन गैप से करो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा 3 ऑप्शन बच जाएंगे, फिर जनरेशन गैप वाला आपका ऑप्शन कम करेगा, एक ऑप्शन बचेगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं 99% चांस है कि जेंडर से ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए छोटे छोटे एग्जामों में। बैंकिंग वगैरह में चले जाओगे तब आपको 2 ऑप्शन, एक एलिमिनेट करना पड़ सकता है और एक को सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और आई होप कि आपने ये कोडेड फॉर्म तो बहुत अच्छे से सीख ली होगी। क्वेश्चन में क्या है आपका, आपको बनाना है एल को ओ का फादर बनाना है, डेट मीन्स कि एल मस्ट बी मेल, तभी तो फादर बनेगा ना। तो एल मेल होना चाहिए। पहले ऑप्शन में एंड का मतलब क्या है, सिस्टर, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी, हस्बैंड, तो दोनों जगह मेल है, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है जी, सन, ये भी, मतलब 3 ऑप्शन बच गए। अब देखो जेंडर से मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। अब मैं देखूंगा जेंडर गैप वाला कॉन्सेप्ट। पहले में एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 ऑप्शन बच गए। अब 3 का तो फैमिली ट्री बना के चेक नहीं कर सकते ना किस में ये आ रहा है। एक बार जेंडर गैप भी अप्लाई करके देखते हैं। जेंडर गैप देखो, एल को फादर बनाना, ओ का मतलब एल और ओ के बीच का एक जनरेशन गैप होना चाहिए। फादर और सन के बीच में एक जनरेशन गैप होता है, ठीक है। फादर और बेटे के बीच में, बेटा या बेटी कोई भी। पहला ऑप्शन इसको चेक करेंगे, एल मल्टीप्लाई मतलब क्या है जी, हस्बैंड, तो 0 हो गया।
क्योंकि हस्बैंड तो सेम जनरेशन होती है। माइनस का मतलब क्या है जी, मदर, एक हो गया, एक हो गया। एंड का मतलब क्या है, सिस्टर, 0, मतलब एक जनरेशन गैप है। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी, हस्बैंड, 0 हो गया। माइनस का मतलब क्या है जी, मदर, एक हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी, हस्बैंड, 0 हो गया, ये भी एक है। आगे देखते हैं, एट द रेट का मतलब क्या है जी, सन, माइनस 1 हो गया, नीचे चला गया ना एक। फिर उसके बाद माइनस का मतलब क्या है जी, मदर, +1 हो गया। फिर उसके बाद एंड का मतलब क्या है जी, सिस्टर, 0। तो माइनस प्लस 0 तो 0 हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें जनरेशन गैप एक नहीं बना था। अब बचे दो में एक सॉल्व कर लो जो सही है, अगर सही आंसर आ गया वही है, नहीं है तो दूसरा लगा देना। मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं L मल्टीप्लाई M माइनस N और एंड O को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे यहीं से देख के करना था। L मतलब ये आ गया L, ठीक है। आगे क्या, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हस्बैंड, ये हस्बैंड है किसके, M के, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस का मतलब क्या है, मदर, ये मदर है किसकी, N की, ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई क्या है आपका, L मल्टीप्लाई M, हमने माइनस M देखा, ठीक है, मदर हो गया। उसके बाद एंड का मतलब क्या है, O का, एंड का मतलब क्या, सिस्टर, ये सिस्टर है किसकी, O की। अब पूछा क्या था, L को O का क्या बनाना है, फादर बनाना है। ये O की सिस्टर है, ये O का भाई बहन जो भी है O, ठीक है। O ये भाई हो सिस्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सिस्टर की मम्मा, मतलब इसकी भी मम्मा और इसकी भी मम्मा, मतलब ये इसके पापा, इसके दोनों के पापा सेम है। तो यहाँ पे O के पापा L आ रहे हैं, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले जेंडर से सॉल्व करो। जेंडर से सॉल्व नहीं होता है, देन आपको आना है किसके ऊपर, देन आपको आना है जेंडर गैप के ऊपर। तो जेंडर गैप से मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। जेंडर गैप देखना बहुत आसान होता है भाई। जेंडर गैप में आप देखो, सिस्टर एंड वाला मुझे देखना ही नहीं है, हस्बैंड देखना ही नहीं है, सन ये देखने दो। मतलब यहाँ नेगेटिव और डॉलर साइन आ रहा है, उसी को काउंट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव डॉलर साइन, यहाँ एक का गैप है, यहाँ नेगेटिव डॉलर साइन एक का गैप है, यहाँ नेगेटिव एंड डॉलर साइन, तो यहाँ 0 का गैप हो गया था, 2 जनरेशन गैप आ रहे हैं, तो एक ही बच रहा था ऑप्शन। तो जनरेशन गैप भी देखना आना चाहिए, बहुत रेयरली यूज होगा, अदरवाइज आप जेंडर से क्वेश्चन निकाल लोगे। जेंडर के बाद जनरेशन गैप लगाओगे, फिर भी नहीं हुआ तो ऑप्शन जैसे यहाँ पे आया था। इन क्वेश्चन को अगर पेपर में करना होता, मैं सबसे पहले क्या करता, L इज द फादर, L को मेल बनाना है, तो पहले में मेल नहीं बना था, लिमिटेड 3 ऑप्शन बच गए। अगला कॉन्सेप्ट जनरेशन गैप का लगाता, तो L फादर है, जनरेशन गैप देखेंगे मैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है जी, हस्बैंड, तो 0। माइनस का मतलब क्या है जी, मदर, 1। और एंड का मतलब क्या है जी, एंड का मतलब आपका सिस्टर, 0, मतलब 1 आ रहा है। फिर दूसरा चेक किया, तीसरा मेरा एलिमिनेट हो गया। बचे 2 में एक सॉल्व कर लो, अगर ये गलत हो गया दूसरा सही हो जाएगा। सॉल्व तो एक ही करना पड़ा ना। तो आई होप कि ये वाले क्वेश्चन जो टफ वाले क्वेश्चन है ये आप इजीली बना सकते हो। बाकी बचा 40 क्वेश्चन, ये खुद करना है, सिंपल सा है। जे रिलेटेड टू एल बताना है, सीधा सीधा ट्री बनाना, आंसर आ जाएगा। जे और एल के बीच में इतना ही रिलेशन बनाना है, इतना ही, बाकी आगे नहीं चलना। आपको जरूरत पड़े तो नेगेटिव साइन की नीड जेंडर के लिए पता करना तो हो सकता है, वैसे जे का पूछा है तो इसके जेंडर की नीड नहीं है, तो 3 से ही आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरा ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म, और इसको थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ये बहुत ईजी है, ठीक है। बाकी ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।